देखिए आज हम क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम सभी के सामने है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है एक्स चार्ट, एक्स लिमिटेड ने इशू करे 5010% वाले डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 1 अप्रैल 2018 को। क्या हो गया, क्या हो गया दीदी, क्या मतलब करते फिर रहे तुम काम? ये सोने की थी चांदी की थी? चांदी की थी तो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो सोने की थी मैं तो भी कहता कोई बात ना, तब मैं ढूंढता, चांदी की नहीं ढूंढू। सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें तीनों कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं मैं, इंटरेस्ट का भी, राइट ऑफ वाला भी और इशू वाला भी। यहाँ पे लिखा है एक्स लिमिटेड ने इशू करे 5010% वाले डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 1 अप्रैल 2018 को इशू करे एट पार। किस पे इशू करे? एट पार पे। रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब कंपनी डिबेंचर खत्म करेगी किस पर? प्रीमियम पे खत्म करेगी। टीडीएस इज डिडक्टेड एट द रेट 10%। टीडीएस कितना लगेगा? 10% का टीडीएस है। टीडीएस की बात करेंगे तो ठीक है, टीडीएस की बात नहीं, जब क्वेश्चन करूँ तो आ जाएगा। जब टीडीएस की बात बोलेंगे तो टीडीएस को कंसिडर करना, नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पास जो एंट्री रिलेटिंग टू द इशू डिबेंचर, यानी इशू डिबेंचर की एंट्री बना दो, डिबेंचर इंटरेस्ट की भी एंट्री बना दो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 तक की, एज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट वाज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ये मान के चलने की कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है वो हाफ ईयरली पे करती है, 6 महीने का 2 बार। बोलो हाँ या ना? तो देखो पहले तो आप ये ध्यान से देखो कि इशू कब करा गया है? 1 अप्रैल 2018 को। वो भी किस पे करा गया? एट पार पे। लेकिन रिडेम्पशन किस पे बेटा जी? एट प्रीमियम पे। मतलब कंपनी क्या करेगी, जो 100 रुपए का डिबेंचर है ना, तो 100 रुपए के बदले फ्यूचर में जो वापस करेगी वो कितने वापस करेगी? 110 वापस करेगी। मतलब कंपनी ज्यादा रुपए देने वाली है। मतलब फ्यूचर में क्या कंपनी का लॉस? मतलब भूतनी डायन चुड़ैल है, इनकी एक्स्ट्रा डेबिट एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। बोलो हाँ या ना? एंट्री बनाते हैं सबसे पहले किसकी? आप फॉर्मेट तो बना ही दोगे, इन दी बुक्स, इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब देखो डेट दे रखी है ना, तो डेट वाइज चलोगे आप, अगर डेट नहीं दे रखी तो डेट वाइज नहीं चलते हम। क्लियर ही नहीं है? अब सबसे पहले यहाँ के लिखेंगे 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को क्या हुआ? डिबेंचर इशू करे गए। जब डिबेंचर इशू करे गए तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। और बताइए आप नॉर्मली क्या लिखते थे? शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या लिख दोगे? बट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही एप्लीकेशन है, यही अलॉटमेंट है। क्या मेरे पास समझ में आ गई? नहीं आ गई? क्लियर ही नहीं है? बताइए कितने डिबेंचर दिए आपने? 5000। एक डिबेंचर कितने का? 100 का। 100 के बदले कितने रुपए ले रहे हो? पार पे 100 रुपए ले रहे हो, तो 5 लाख के बदले कितने आएंगे? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आ रहे हैं एप्लीकेशन पे। आया या नहीं आया? उसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू टू कितने परसेंट डिबेंचर है? टू 10%। जहां तुम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते थे, वही डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर लिख दोगे। या फेस वैल्यू आएगी। फेस वैल्यू कितनी है? 100। एक डिबेंचर की 100, तो 5 डिबेंचर की 5 लाख। 5 लाख के डिबेंचर गए और 5 लाख रुपए ही आए, न ज्यादा न कम, न डिस्काउंट न प्रीमियम। अब फ्यूचर में भूतनी डायन है ही नहीं है? है। तो क्या करोगे? लॉस ऑन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट। बताओ फ्यूचर में कंपनी कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रही है? 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है। बोलो हाँ ये ना? फ्यूचर में लॉस कितना होगा? 10 का। तो 5000, एक डिबेंचर के बदले 10, तो 5000 के बदले 50,000। ये मैंने अलग कलर से लिख के दिखा दिया है, बट आपको तो सिंपल चलना है। क्लियर ही नहीं है? हाँ, अगर रिडेम्पशन, सुनो, यहाँ पे रिडेम्पशन एट पार लिखा होता तो 100 के बदले कंपनी 100 ही देती, ना प्रॉफिट है ना लॉस, तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। ये बात क्लियर हो गई? चले बेटा आगे, आगे बढ़ते हैं।
ये दोनों एंट्री कब बनेंगी? ये दोनों एंट्री बनेगी 1/4/18 को। अब क्या हुआ, अब इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी 6 महीने करके। तो पहले 6 महीने कब खत्म होगा? 30 सितंबर 18 को। बोलो हाँ या ना। इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए क्या बनेगा? खर्चा। खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये इंटरेस्ट देने किसे? डिबेंचर होल्डर को। तो हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। जब तक इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो डिबेंचर होल्डर लायबिलिटी मान के क्या कर देंगे? क्रेडिट। आया। देखो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे देना है। फेस वैल्यू कहाँ रिकॉर्डेड है? ये रही। एक डिबेंचर की 100, तो 5,000 डिबेंचर की 5 लाख। आपका इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा? 5 लाख का। कितना परसेंट इंटरेस्ट? बताओ कितना परसेंट वाला डिबेंचर? 10। ये 10 का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 5 लाख का कितना परसेंट? 10%। लो जी, 5 लाख का कितना परसेंट? 10%। लेकिन कितने महीने का? 6 महीने का, 2 बार करके। बोलो हाँ या ना। कितना निकलेगा? बोलो 25,000 रुपये। सही बोल रहा हूँ? बोलो हाँ या ना। लेकिन बताइए, कंपनी को तो इंटरेस्ट देना है, कंपनी के लिए तो खर्चा हो गया डेबिट, कंपनी का खर्चा। लेकिन आप सबके लिए, आप डिबेंचर होल्डर है, आपके लिए क्या बनेगा? ये इनकम। आपकी इनकम के ऊपर कंपनी क्या काटेगी? टैक्स काट के सरकार को देगी। तो कंपनी T2 आएगा यहाँ पे, 2 TDS पेबल। ये कंपनी की लाइबिलिटी बन जाएगी, TDS पेबल। सरकार का पैसा जो कंपनी के पास है, तो सरकार का पैसा कंपनी के पास है, तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट। पता है कितना टैक्स काटेगी? तुम्हारी इनकम कितनी है? 25,000 की। बोलो आइए ना। टीडीएस कितना बोला था इन्होंने? 10%। सुन लो सुन लो, ये 10% अलग है और ये 10%, ये बात अलग है कि सेम आ रहे हैं यहाँ पर, बट ये 10% इंटरेस्ट है, ये 10% टीडीएस का रेट है, इनकम टैक्स का रेट। आया? तो पता क्या करेगी? तुम्हारे 25,000 में से 2500 काट के तुम्हें कितना देगी सर कंपनी? 22,500। 22,500 तुम्हें देगी और 2,500 तुम्हारा टैक्स सरकार को देगी। हाँ या ना? अब क्या होगा? लाइबिलिटी मान के था क्रेडिट, खत्म कर क्या कर देंगे? डेबिट। तो डेबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। डेबेंचर होल्डर लाइबिलिटी है क्रेडिट, हटाने के लिए डेबिट। ये पैसे तो तुमको दे दिया। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही टीडीएस पेबल, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट। 25,000 चले गए कंपनी की जेब से। बोलो हाँ या ना। फिर क्या होगा? डेबिट की एंट्री बन गई। देखो ड्यू एंट्री और पे। पहले इंटरेस्ट चढ़ी है तेरे नाल, फिर इंटरेस्ट उतरी है तेरे नाल। बात क्लियर हो गई? फिर क्या होगा? यही सेम एंट्री दोबारा रिपीट होंगी। कब? 6 महीने बाद। कब? 31 मार्च को। 31 मार्च को। अरे आया? अरे क्लियर है? बस डेट चेंज कर देते हैं। क्या लिख दूंगा? 31 मार्च 2019। अरे आया? सेम एंट्री ड्यू पे। क्लियर है? लास्ट में एंट्री क्या लगेगी? 31 मार्च को ही ड्यू पे ट्रांसफर। तो डेबेंचर इंटरेस्ट क्या था? खर्चा मान के डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए क्या करते हो? क्रेडिट। तो डेबेंचर इंटरेस्ट तो हो जाएगा खत्म, और सारे खर्चे कहाँ ट्रांसफर करते हो? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। अरे आया? अरे बोलो ना। ठीक है, कितने रुपए? 25 25 50। आपने 2 बार इंटरेस्ट लगाया ना, पहले 25 का फिर 25 का, तो साल भर में कितना इंटरेस्ट लग गया? देखो, पहले 25,000 का इंटरेस्ट, फिर 25,000 का इंटरेस्ट, तो साल भर में कितना लग गया? 50,000 का। तो पूरा ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। आया? नॉर्मली इस क्वेश्चन ने जितना मांगा था उतना हमने कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर ही नहीं है? बस एक एंट्री और बना देना यहाँ पर। मांग नहीं रहा, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें। जिसे हम क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारा लॉस है, लॉस, इस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। आपको राइट ऑफ करने के मैंने 2 तरीके बताए थे। अगर तुम्हारे पास एसपीआई सिक्योरिटी पीएम है तो सिक्योरिटी पीएम का यूज करो, और सिक्योरिटी पीएम नहीं है या कम है तो पीएनएल का यूज करो। इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस पूरे क्वेश्चन में ना तो हम पे सिक्योरिटी पीएम है, ना हमें बता, ना तो है, ना कहीं से आ रहा कुछ है। पढ़ लो। तो यानी कि वो राइट ऑफ कहां से करोगे तुम? पीएनएल से। अब बताइए, लॉस क्या है? डेबिट 50,000। राइट ऑफ करने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। कहां से राइट ऑफ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आया या नहीं आया?
आया? आया? क्लियर है? बोल। नहीं बेटा, अलग अलग करो, ज्यादा बेटर है। कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, सुन, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप एंट्री अलग बना दोगे तो ज्यादा बेटर मैं मानता हूँ। आ गया? तो मैंने 3 टॉपिक सिखाए थे ना आपको। एक तो इश्यू कहते थे भूरी लाइन चुड़ैल के साथ, वो क्लियर हो गई। फिर डेबेंचर इंटरेस्ट और राइट ऑफ, 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए, नहीं हो गए? और एक टॉपिक हमारा पहले से क्लियर था, कौन सा? वेंडर वाला। बोलो हाँ या ना। आ जाओ। ऐसे अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या लिखा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्या लिखा है? 1 जून 2018 को गुडलक लिमिटेड ने इशू करे कितने डिबेंचर? 5,000 डिबेंचर। कितना परसेंट वाला डिबेंचर है? बोलो बराबर दे। 10% वाला डिबेंचर। कितने रुपए का है वो? 100 रुपए का डिबेंचर है। एट पार, मतलब एट पार पे इशू करेगा। किस पे इशू करेगा? एट पार पे। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। कंपनी पैसा वापस करेगी, रिडीमेबल पैसा वापस करेगी। कब वापस करेगी? 5 साल बाद। वो भी किस पे? 5 साल बाद वापस करेगी। 5 साल तक कोई मतलब? तो हमें इतना पता है 5 साल बाद फ्यूचर में कंपनी पैसा किस पे वापस कर रही है? वही से प्रीमियम पे वापस कर रही है। तो क्या बदले कितने देगी? 110। तो फ्यूचर में भूतनी डायन चुड़ैल है, मॉडिफिकेशन होगी। होगी। ऑल डिबेंचर वर सब्सक्राइब, सारे डिबेंचर खरीद ले गए। एंड अलॉटमेंट वाज मेड, और दे भी दिए गए लोगों को। बैलेंस इन सिक्योरिटी में, हमारे पास सिक्योरिटी में कितना है? 20। और पीएनएल कितना है? 50। पास जेल एंट्री फॉर इश्यू डिबेंचर, यानी इश्यू डिबेंचर की एंट्री बना दो, और राइट ऑफ की एंट्री बना दो। क्लियर ही नहीं है? और प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 शोइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कह रहे हैं कि भैया बैलेंस शीट बना दो 31 मार्च 19 की, और जिसमें लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर हमें एक्सट्रैक्ट करके दिखा, शो करके दिखा देने। तो गलत मांगा, ये तो होने में। अच्छा चलो ठीक है, करके दिखा देंगे। आ जाओ। देखिए ये क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट दे। इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर बोलते क्या हूँ? इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए 1 जून 18 को, बताओ डिबेंचर इशू करेगा किस पे? पार पे। पहले पार की एंट्री लगाएं। बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सही है? बताइए कितना? 5,000 इंटू 100, सेम, क्योंकि 5 लाख रुपए आ रहे हैं हम पे। एंट्री क्या बनेगी? बातें नहीं। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है? ये भी 10% डिबेंचर है, टू 10% डिबेंचर। ये लिख दो वही 5 लाख, 5 लाख। 5 लाख के डिबेंचर गए, और 5 लाख रुपए हमारे पास आए। सही है? फ्यूचर में क्या है? भूत एंड चुड़ैल। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या कर दोगे? डेबिट टू, हाँ डिबेंचर गए और पैसा आया एप्लीकेशन पे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बताओ फ्यूचर में कितने रुपए दे रहे हो? 10 रुपए एक्स्ट्रा। एक डिबेंचर पे 10, तो 5,000 डिबेंचर पे 50,000। बोलो हाँ ये ना। अब देखो इन्होंने इंटरेस्ट की एंट्री मांगी नहीं है, मांगी है तो टेक्निकली बनाना मत। लेकिन फिर भी अगर मुझे सिखाना हो तो मैं क्या बोलूंगा? अगर ये बोल देता कि इंटरेस्ट की एंट्री बनाओ, तो पता है मैं क्या करता? मैं हाफ फेयरली नहीं करता कुछ भी, तो मैं पूरे 12 महीने का एक इंटरेस्ट की एंट्री लपेटता, पूरे 12 महीने की। बात समझ में ही नहीं आई? ड्यू, पे, ट्रांसफर, पूरे 12 महीने का एक इंटरेस्ट आया। सही नहीं आया? बोलिए हाँ ये ना। क्लियर है मेरी बात? अगर इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है तो पूरे 12 महीने का एक इंटरेस्ट की एंट्री लगा देता मैं। अच्छा टीडीएस की बात करी नहीं, तो टीडीएस आएगा भी नहीं। बना के दिखा दो एक बार। देखो 31 मार्च 2019, इधर देखो, इंपॉर्टेंट है, इधर देखो। डिबेंचर इंटरेस्ट इन्होंने मांगी नहीं है एंट्री,
मैं जान के दिखा रहा हूं टू डिबेंचर होल्डर। इन्होंने टीडीएस की बात नहीं करी तो मैं टीडीएस पेबल नहीं लिखूंगा। बात क्लियर हो गई? चलो कितने रुपए के डिबेंचर दिए मैंने? टोटल 5 लाख, फेस वैल्यू 5 लाख थी। कितना परसेंट? चलो एक चीज और, कितने साल का? पूरे 12 महीने का। बस ये गड़बड़ कर दी हमने। डिबेंचर कब दिए गए थे? 1 जून को। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बैठ गए? 10। तो पहले साल 10, इंटरेस्ट तो समय के अकॉर्डिंग जाता है ना, तो 10 महीने के ब्याज आएगा। यही गड़बड़ हो जाएगी। अगर मांग लेता ना, नहीं बवाल मच जाता हमारी छाती पे को। तो 10/12 ये बैठ गया हमारा कितना? 41667, 41667। अब पे कर दो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक ड्यू और पे। यहाँ पे टीडीएस की बात करी नहीं तो टीडीएस की मैं एंट्री बनाऊंगा भी नहीं। कितना? 41667 आ गया। और ट्रांसफर बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना? 41667। एंट्री मांगी नहीं मैंने, जान की बनाई है। ठीक है। अच्छा, राइट ऑफ की एंट्री करते हैं। लॉस, लॉस कितना है? 50,000। राइट ऑफ करें। देखो इस क्वेश्चन में देखो, क्या हमारे पास सिक्योरिटी पीएम है? कितना है? 20। लेकिन लॉस कितना राइट ऑफ करना है? 50। तो 20 तो ये यूज कर लेंगे, बाकी 30 का यूज करेंगे प्रॉफिट। आया? हाँ, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से 3 एंट्री लगेगी, पहली दो और ये वाली। एंड ऑफ द ईयर 2, लॉस ऑन टू ऑफ डिबेंचर। बताओ कितना लॉस है हमारा? ये 50,000। 20 ये यूज हो गया और 30 ये यूज होगा। पहले प्रीमियम यूज करेंगे। आया? देखो इन्होंने बैलेंस शीट मांगी थी, बैलेंस शीट तो मैं यही दिखाता हूँ। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते थे, इन्होंने बोला कि बैलेंस शीट में लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर दिखा देना। तो देखो लॉस जो होता है वो प्रॉफिट में माइनस होता है, और प्रॉफिट कहा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग होती है। उसके लिए उन्होंने क्या बना दिया? नोट नंबर 1 बना दिया। और उसमें फिर उन्होंने क्या दिखाया? नोट नंबर 1 में नोट्स फ्लो कौन बनाया? नोट नंबर 1 लिखा रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी पे हम रिजर्व लिखा कितना? 20। और इसमें से क्या लेस कर दिया? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पूरा 20 यूज हो गया। तो प्रीमियम क्या बचा हमारे पास? 0। समझ में आई मेरी बात? और बात जो प्रॉफिट था हमारे पास, प्रॉफिट को क्या कहते हैं तुम? सरप्लस, सरप्लस बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मतलब प्रॉफिट अवेलेबल है इस वाले पीएनएल में। हमें कितना प्रॉफिट था? 50। कितना यूज हुआ था? 30। कितना बचा? 20। टोटल करो कितना है? 20। और ये 20 कहां दिखाया हुआ इन्होंने? बैलेंस शीट के अंदर। आया? आया? चलिए आ जाओ, इलस्ट्रेशन में 3 कर ले। आ जाओ, इलस्ट्रेशन 3 कर लेते हैं। क्या लिखा है? डीएससी वेंचर्स लिमिटेड, डीएससी वेंचर लिमिटेड इशू करे। कितने? क्या इशू करा है? 1/2/17 को 10,000 वाले वेंचर इशू करे। सुनो, एट एट डिस्काउंट, इशू है डिस्काउंट है, रिडेम्पशन आफ्टर 5 ईयर एट, या अब यह परसेंटेज नहीं दे रही, क्या अमाउंट दे दी है, समझ रहे हो ना? अच्छा, डिस्काउंट का मतलब क्या है? कंपनी 100 का डिबेंचर दे रही है और ले कितने रही है? 90। 90 रुपए, कम रुपए ले रही है, ज्यादा रुपए ले रही है? वो बड़े लॉस है, लॉस है। क्या है? लॉस। और कंपनी जब देने की बात आ रही है तो 100 के बदले कितने दे रही है? लॉस। ऑल डिबेंचर, याद है ना, 2 लॉस है, तो दोनों लॉस को कर सकते हैं मर्ज। बहुत बढ़िया। ऑल डिबेंचर वर सब्सक्राइब, लोगों ने सारे डिबेंचर खरीद लिए ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 19 सॉरी 18, 31 मार्च 18 को। द कंपनी इंकर्ड अ लॉस, कंपनी को लॉस हुआ कितने रुपए का? 20,000 का। मतलब कंपनी के पास लॉसेज है, मतलब कंपनी के पास स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ना प्रॉफिट क्या है? लॉस। अरे अच्छा, इट हैज अ बैलेंस इन सिक्योरिटी पेमेंट, लेकिन सिक्योरिटी में 1.5 लाख का है। पास इन एंट्री एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट
शोइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर ही नहीं है? आ जाओ बात करते हैं, चलिए क्या कहना चाह रही है तू? ये तो क्या बोलूं मैं तेरे को, आना चाहिए था ना कल को। देखो कंपनी इशू कर रही है, तो के बदले 90 रुपए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन, चांद हो जा, इसे आराम से देख ले। बताओ कितने डेवेंचर दिए कंपनी ने? 10,000। और एक डेवेंचर वाली कंपनी कितने रुपए ले रही है? 90। कितने रुपए आ रहे हैं? 9 लाख। ध्यान से समझे, ध्यान से, बहुत आराम से समझ गए। मैं देसी तरीके से करके दिखाऊंगा पहले। डेवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट कितने रुपए? 9 लाख। टू कितने परसेंट डेवेंचर है? 9%। टू 9% डेवेंचर। यहाँ हमेशा फेस वैल्यू आती है 10,000 इंटू 100। इसका मतलब पता क्या है? इधर देखो 10 लाख के डेवेंचर गए, रुपए कितने आए? 9 रुपए कम आ रहे हैं, इनकी लॉस। लॉस क्या होता है? डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेवेंचर। जैसे अगर ज्यादा रुपए आते तो सिक्योरिटी में नहीं आ जाता, कम आ रहे तो बात ही खत्म, लॉस हो गया। कितने रुपए का? 1 लाख का। ये 1 लाख तुम निकाल भी सकते हो, क्योंकि एक डेवेंचर से आपने 10 रुपए कम लिए, तो 10,000 डेवेंचर से कितने कम हो गया? 1 लाख रुपए कम हो गया। बोलो आएंगे ना? ये तो क्लियर हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? फ्यूचर में भूती टैक्स जुड़ा है, मोडिफिकेशन होगी, क्योंकि रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, पार होता तो कुछ नहीं करता मैं। अब क्या होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अपनी भविष्य में ज्यादा रुपए देगी, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलिए, बोल दीजिए। क्लियर है? बताइए कितना अपने फ्यूचर में 10 रुपए एक्स्ट्रा देगी? ये 1 लाख, ये भी आ गया। बोला भी मैं देसी तरीके से कर रहा हूँ। क्लियर है? अभी 2 लॉस है, और दोनों लॉस किस पे हैं? तो मैंने क्या बोला, इन्हें अलग अलग मत लिखो। आप क्या कर सकते हो? मर्ज। तो तुम एक और एक मत लिखो, 2 लाख लिख दो एक बार में, इसे हटा दो, और यहाँ कितना कर दो? 2 लाख। समझ गए? ये गैप नहीं बनना चाहिए, बन गया क्योंकि मैंने समझाया तुम्हें। आया नहीं आया समझ में? समझे? समझे नहीं समझे? अच्छा, इंटरेस्ट की इन्होंने एंट्री मांगी नहीं है, मांगते तो बना देते हम, वही सेम बनेगी। याद रखना। अब यहाँ इंटरेस्ट लगाओगे ना, तो यहाँ 12 महीने के बैठेगा, क्योंकि अप्रैल टू मार्च का लगेगा। आया नहीं आया? क्लियर है? लेकिन लेकिन हम इंटरेस्ट की एंट्री नहीं बना रहे हैं। अब देखो हमें क्या करना है? लॉस राइट ऑफ। कितना राइट ऑफ करने के लिए कितना फंड चाहिए हमें? 2 लाख का। सिक्योरिटी पे हम है, अभी कितना कम पड़ गया? तो 50 कहाँ से यूज करोगे? कहाँ से यूज करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। लेकिन हमारे पास तो लॉस है, कर सकते हैं? यही अटक जाते हैं, कर सकते हैं? हमें कोई फर्क है? हमें कोई फर्क है? अपने को ये खर्चा है भैया, मुझे बताओ ना। अगर तुम्हारा लॉस निकल रहा हो तो खर्चा दिखाना बंद कर दोगे क्या? हमारा लॉस बढ़ गया और क्या दिक्कत हो गई? समझे? देखिए एंट्री देखो, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस ऑन इशू ऑफ, बताइए कितना? ये 2 लाख है, तो 1.5 लाख के लिए यूज हो गया, और 50,000 ये। इसका मतलब पता क्या है? हमारा लॉस बढ़ गया, 20 का तो लॉस था ही,
50 और हो गया डेबिट, तो 70 का लॉस हो गया। अब देखो बैलेंस शीट मांगी दोनों, देखो वही सेम, एक्सेप्ट तो सेम बनाना इनका, जो 70 दिखा होगा नेगेटिव, कि रिजर्व और सरप्लस पॉजिटिव नहीं है, क्या है 70 प्रूफ हो चुका है वैसे हमारा, लेकिन मैं फिर भी शो कर रहा हूँ। देखो यार नोट्स अकाउंट में क्या लिखा मैंने, सिक्योरिटी में कितना था मेरे पे 1.5, लॉस में कितना राइट हो गया 1.5, कितना बचा 0, और हमारे पास जो सरप्लस था पहले से क्या था नेगेटिव था, और नेगेटिव हुआ, तो वो नेगेटिव का 70 आया या नहीं आया, क्लियर है। ठीक है, चलिए देखिए इलस्ट्रेशन 4 की बात करते हैं, इलस्ट्रेशन 4 की बात करते हैं, क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2016 को सन स्टार लिमिटेड ने इशू करे 10,000 12% वाले डिबेंचर, वो भी किस पे, शो का डिबेंचर किस पे, एट डिस्काउंट, इशू डिस्काउंट, ये बात समझ में आती है। रिडेम्पशन, कंपनी पता है रिडेम्पशन कैसे करेगी, थोड़ा पैसा खत्म करेगी 2017 में, थोड़ा 18 में, थोड़ा 19 में, पहले 2000 फिर 5000 फिर 3, देखो कंपनी डिबेंचर कितने दिए हैं 10,000, और पूरे 2 5 3 10 ही खत्म कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट एनुअली पे करते हैं 31 मार्च को, मतलब पूरे 12 महीने का एक इंटरेस्ट। डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच डिबेंचर आर इशू, कह रहे उसी साल में खत्म करते हैं डिस्काउंट को जिस साल डिबेंचर इशू करा गया है। ये बात ना भी बोलते तो भी हम यही करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था वन टाइम राइट ऑफ ही तुम्हारे सिलेबस में, ओवर द पीरियड वाला राइट ऑफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, 3 साल के इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है, और प्रिपेयर डिस्काउंट इशू डिबेंचर अकाउंट बना के दिखाना है। देखो इंटरेस्ट की इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको हमें बुद्धि क्या लगानी है। ये क्वेश्चन आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। इन्होंने रिडम्पशन किसमें बताया, पार में प्रीमियम पे, ये कुछ भी नहीं बोला, रिडीमेबल तो बोला लेकिन बोला नहीं है पार प्रीमियम, तो क्या मानोगे पार। अब रिडम्पशन एट पार है तो भूतनी डांस चुड़ैल है, मॉडिफिकेशन करोगे, आया ना समझ में। इनके अपने पास एक ही लॉस है विच इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर, अरे आया। देखो कहानी की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 16 से, फिर 1 2 3, 31 मार्च 17, इधर दीदी बातें चाहिए बिल्कुल भी, हाँ जी 10,000 डिवेंचर 12% वाले कितने में, 100 के बदले कंपनी कितने ले रही है 90, बना दोगे एंट्री, बना दोगे। कंपनी कैसे कैसे खत्म कर रही है 2000 5000 3000, 2000 यहाँ रिडम्पशन, थोड़ा पैसा यहाँ वापस, थोड़ा पैसा यहाँ वापस, थोड़ा पैसा यहाँ वापस। बताओ कंपनी ने कितने डिवेंचर दिए टोटल, 10,000 इंटू 100, कुल मिला के 10 लाख रुपए के डिवेंचर दिए। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, अरे बोलो हाँ या ना। कंपनी कैसे खत्म कर रही है, पहले 2000 इनकी 2 लाख के डिवेंचर, समझ गया ना, 2000 इंटू 100, फिर कितने डिवेंचर खत्म कर रही है इनकी 5 लाख के डिवेंचर, और फिर कितने खत्म कर रही है इनकी 3 लाख के डिवेंचर, इंटू 100 कर दिया मैंने बस। और ये बात मैंने कल ही समझाई थी, तुम्हें अगर याद आ रहा हो कुछ, कि उधारी जितनी होगी ब्याज भी वैसे ही चढ़ेगा। पहले साल उधार कितना रहा पता है 10 लाख, तो इंटरेस्ट चढ़ेगा 10 लाख पे, फिर कितना खत्म कर दिया 10 में 2 लाख, तो यहाँ उधार कितना रहा 8 लाख, ब्याज चढ़ेगा 8 लाख पे, फिर कितना खत्म कर दिया 5 लाख, फिर ब्याज चढ़ेगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री जो बनाओगे ना, ड्यू पे ट्रांसफर, ड्यू पे ट्रांसफर, ड्यू पे ट्रांसफर, तो ड्यू पे ट्रांसफर, ड्यू पे ट्रांसफर, ड्यू पे ट्रांसफर, इन डेट पे एंट्री लगेगी इंटरेस्ट की, समझ गए। 3 एंट्री ड्यू पे ट्रांसफर, 3 एंट्री ड्यू पे ट्रांसफर, 3 एंट्री ड्यू पे ट्रांसफर, बना दोगे। एंट्री बनाना आसान है, मैंने क्या, और इंटरेस्ट कितना रेट है, इंटरेस्ट का 12%, 10 लाख पे 12%, 8 लाख पे 12%, 3 लाख पे निकाल सकते हो, बोलो आइए ना। यहाँ इश्यू की एंट्री लगा सकते हो, बस यहाँ पे एक है, देखो इश्यू की एंट्री बन गई, इंटरेस्ट की एंट्री समझा दी, एक एंट्री और दी कौन दी, राइट ऑफ, बोलो आइए ना। यहाँ जो डिस्काउंट है 10 का, डिस्काउंट कितना हो गया देखो,
1 लाख का बैठेगा, क्योंकि एक डिबेंचर पे 10 का नुकसान हो रहा है हमें, तो एक एक 10 डिबेंचर पे 1 लाख का नुकसान। ये कहां से राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। आया या नहीं आया? क्योंकि हमारे पास कोई SPR आया। क्लियर है? समझ आई मेरी बात? बस देखो इन्होंने यहाँ पर आपसे डिस्काउंट और इश्यूड डिबेंचर अकाउंट मांगा है। सुनो, पहले डिस्काउंट और इश्यूड डिबेंचर क्या करा होगा तुमने? डेबिट टू 12% डिबेंचर, कितने रुपए? 1,50,000 कैसा आ जाएगा? निकल होता है बेटा, 1 लाख बैठेगा, क्योंकि अच्छा नहीं नहीं 50,000 बैठेगा, मैंने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर कंपनी ना डिस्काउंट 5% का है, मतलब कंपनी 95 रुपये ले रही है, समझ गए? यहाँ पे जो वो है वो 5 रुपये का नुकसान है, समझ गए? सही है, राइट ऑफ 50,000 ही होगा, सही है। पहले 50,000, फिर राइट ऑफ करेंगे कहाँ डाल दिया था? P&L में। दो एंट्री बनी ना हमारी, पहले डिस्काउंट डेबिट करा होगा, नाम क्रेडिट वाले का, फिर डिस्काउंट क्रेडिट हुआ था, नाम डेबिट वाले का। 1 अप्रैल को डिस्काउंट आया, 31 मार्च को राइट ऑफ हो गया। आया? अरे क्लियर है? बोलिए आएंगे ना। चलिए एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हम। चलिए, धन्यवाद बेटा, बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।